अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एपिसोड के शुरुआत में मिर्जा के किले में एक गवर्नर यानोस से पूछता है, क्या सिर्फ हम होंगे यानोस? तो यानोस कहता है, क्या अकेले लड़ने से डरते हो? जवाबन वो गवर्नर कहता है, नहीं, तुर्कों से हारने की वजह से शर्मिंदगी से डरता हूँ। इस पर यानोस कहता है, फिर भी अपने दिल को पुरसकून रखो बाज़ंतीन, कजाकू कैपेलो की फौज के जरिए मदद करेगा। तो दूसरा गवर्नर पूछता है, क्या ऑर्थोडॉक्स हमारे साथ होंगे? जवाबन यानोस कहता है, खुदा उनको माफ करे, वो हमारे साथ होंगे। यह सुनकर तीसरा गवर्नर कहता है, मुझे सरबैन के सिपाही नजर नहीं आ रहे, क्या सरबैन नहीं है? तो यानोस कहता है, वो उस्मानियों के साए में दाखिल हो गए हैं, सरबैन नहीं होंगे। क्योंकि इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मिर्जा यानोस कहता हुआ वहां दाखिल होता है और पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? तो यानोस कहता है, अभी नहीं, मैं एक मुलाकात कर रहा हूँ। मिर्जा कहता है, हम इससे राजी नहीं हैं, तुमने कहा था कि तुम आम लोगों पर जुल्म नहीं करोगे। यह सुनकर यानोस कहता है, तुम फ्रांस के बादशाह बनोगे, इसलिए यह वादा किया था। मगर मिर्जा ताज उतार कर फेंक देता है और कहता है, तुम एक घटिया झूठे हो। उसका रवैया देखकर यानोस खड़ा हो जाता है और अगले ही पल उसे वहां से नीचे फेंक देता है। ये देखकर गवर्नर भी हैरानो परेशान हो जाते हैं और अपने बाप के साथ गद्दारी करने वाला मिर्जा अपने अंजाम को पहुंच जाता है। यानोस कहता है, अब सब खत्म हुआ। ये कहते साथ ही वो उसका ताज पहन लेता है और गवर्नरों के साथ बैठते हुए कहता है, हाँ सरबैन अब हमारे साथ नहीं है। उधर कुस्तुनतुनिया में बाज़ंतीनी शहंशाह दवा पी रहा होता है, दमित्री भी उसके पास मौजूद होता है। इसलिए में वहां पे आने वाला नोतरस कहता है, क्या ये सच है जो मैंने सुना है शहंशाह? क्या तुम मुझसे हिसाब मांगने आए हो? अगर मैं अभी तक बाज़ंतीन का सुलाहकार हूँ तो आपको कार्डिनल से बात करने से पहले मुझसे मशवरा करना चाहिए था। जवाबन शहंशाह कहता है, हमने इस मसले के बारे में मुस्तकबिल के शहंशाह दमित्री के साथ मशवरा किया। नोतरस पूछता है, दमित्री को किसी चोर के पास भेजने का क्या मतलब है? क्या आपने कभी सोचा है? यह सुनकर दमित्री कहता है, हद से तजावुज ना करो नोतरस। तो नोतरस उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, जहालत 3 या 5 वजूहात पर मुश्तमिल है। उसका सबसे बड़ा उनसर अंधा होना है, एक तो जाहिल हो और बच्चे भी हो। बात तमीज से करो। फिर शहंशाह से कहता है, पोप निको अपने हाथ खोलकर कहेगा, ए ईसाई दुनिया, ऑर्थोडॉक्स हमारे गुलाम हैं, वो कीड़े हमारे गुलामों की तरह हैं। यह सुनकर शहंशाह गुस्से से कहता है, नोतरस बहुत हो गया। मगर नोतरस चुप नहीं होता और कहता है, पोप निको ये कहेगा कि यह काफी नहीं और जारी रखेगा, शहरों को जीत भी लें, जिंदगी के इख्तिताम तक वो हमारे महकूम रहेंगे, वो हमारी आंखों के सामने गिरेंगे। शहंशाह कहता है, मुझे डर है कि कैथोलिक से नफरत करते करते तुम्हारे दिल में तुर्कों की मोहब्बत पैदा हो गई है। तो नोतरस कहता है, तुर्क कम अज कम हमें अहले किताब कहते हैं, अगर हम कैथोलिक कहते हैं तो वो काफिर है, आप ये भी नहीं देख सकते। उसकी बातें सुनते सुनते शहंशाह गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें तमाम तर वजीफों से बरतरफ करता हूँ नोतरस, सल्तनत को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह सुनते साथ ही नोतरस गुस्से में चला जाता है। उधर हैदरनी महल में एक एलची सुल्तान मुराद के सामने घुटनों के बल बैठा होता है और कहता है, मुख्तसरन शहजादे मेहमद डाकुओं को खुद की डाहाल बनाते हुए अगर हमारी सरजमीन पर दोबारा हमला करते हैं तो हम वेंस अपनी तिजारती मफादात के दरमियान तसादुम से डरते हैं। हमें सबसे बड़ा खौफ यह है कि हमारी बहरिया मुस्तकबिल के हमलों का जरूरी जवाब देते हुए शहजादे के साथ उसकी बात मुकम्मल होने से पहले सुल्तान कहते हैं, बस काफी है। ये कहते साथ ही सुल्तान उठते हैं और उसके पास आते हैं तो एलची कांपने लग जाता है, मगर सुल्तान उसे खड़ा होने का इशारा करते हैं। फिर उससे कहते हैं, यकीन करो हमारी कदीम रवायात हैं, हम एलची को नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारी तरजीह सिर्फ गद्दार हैं। लेकिन भूलना मत, उस्मानी शहजादे को सजा सिर्फ एक उस्मानी सुल्तान दे सकता है। यह सुनकर एलची कहता है, हम डरते हैं कि हमारे दरमियान कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए सुल्तान। अगर शहजादे मेहमद ने यही रवैया जारी रखा तो सुल्तान एकदम से कहते हैं, नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो फिर तुम मेरी ताकत और मेरा गजब तुम उसे वेनिस तक सुनोगे। और दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में नोतरस अपना सामान इकट्ठा कर रहा होता है। इसी दौरान हेलिना उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारे चेहरे की उदासी को देखते हुए जो कुछ मैंने सुना वो सच है। तो नोतरस कहता है, मेरी वाहिद फिक्र यह है कि बाज़ंतीनी खौफनाक खाई में गिरता जा रहा है। जवाबन हेलिना कहती है, ताहम बाज़ंतीनी उकाब भी हैं। जवाबन नोतरस उसे उकाब दिखाते हुए कहता है, उकाब? हाँ, उकाब ने अपनी आंखें मोड़ ली हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कायल हो जाएगा। इस पर हेलिना कहती है, नोतरस पुरस्कून रहो, वेनिस से इत्तफाक के बाज़ंतीन के साथ गद्दारी है, शहंशाह यूनिस एक बहुत बड़ी गलती के दाहने पर है, मार दो उसे। यह सुनकर नोतरस चौंक जाता है और हेलिना गुस्से से कहती है, वो वैसे भी बीमार है, उसकी मौत पर किसी को शक नहीं होगा। नोतरस पूछता है, उसकी मौत के बाद दमित्री का क्या होगा? जवाबन हेलिना कहती है, वो अभी सफर पर निकलने वाला है, हमारे पास वक्त कम है। वो जिस समुद्री डाकू के पास जा रहा है वो डाकू कैपेलो है जिसके पीछे उस्मानी शहजादा मेहमद काफी अरसे से है। तो फिर दमित्री मौत का मजा मेहमद के हाथों से चखेगा। नोतरस पूछता है, अगर मेहमद उसे मारने में कामयाब ना हो सका तो? इस पर हेलिना कहती है, ऐसी सूरत में दमित्री की हिमायत याफ्ता जंग यानोस जीतेगा, मुराद मरेगा अपने शहजादे मेहमद की तरह। यह सुनकर नोतरस कहता है, उनके बाद उस्मानी तख्त का वारिस और हान बचता है। हेलिना कहती है, दोनों सूरतों में हम फाते होंगे। फिर नोतरस पूछता है, कैपेलो की जगह के बारे में शहजादे मेहमद को कौन बताएगा? तो हेलिना कहती है, और हान जरूर हमारी मदद करेगा। ये कहते साथ ही हेलिना चली जाती है। तो नाजरीन,
हेलिना ने अपने ही बेटों को मारने का मंसूबा बनाया है। दिमित्री और यूनेस वो ऐसा क्यों कर रही है, आगे जाकर देखते हैं। उधर दिमित्री अपने कुत्ते से कहता है, एक तवील सफर मेरा इंतजार कर रहा है मेरे दोस्त, इस बार तुम्हारे बगैर और मुश्किल है। मेरे ख्याल में तुर्कू का खात्मा पहले से कहीं ज्यादा करीब है। यकीनन उन्होंने उसे सूंघ लिया होगा। फिर उसे प्यार करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा बारोन्स। इसलिए मैं उसकी बीवी वहां पे आती है और यह मंजर देखकर गुस्से से कहती है, क्या तुम मुझे अलविदा नहीं कहोगे? जवाबन दिमित्री कहता है, तुम जानती हो इंसान सिर्फ उन्हें अलविदा कहता है जिसे वो याद करता है। फिर कुत्ते से कहता है, इसलिए मैं यहाँ तुमको सबसे ज्यादा याद करूंगा। ये देखकर उसकी बीवी कहती है, दिमित्री मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरी इतनी कदर नहीं करते जितनी तुम इस कुत्ते की करते हो। तो दिमित्री कहता है, मुझे झूठ बोलने पर मजबूर ना करो। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो उसकी बीवी कहती है, हाँ झूठ तो सिर्फ बुज़दिल ही बोलते हैं। तुम बाज़ंतीन के बहादुर तरीन आदमी, किसी से ना डरने वाले दिमित्री हो, मगर अफसोस तुम अपनी बीवी के चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं रखते। तुम जैसे बुज़दिल आदमी से शादी करने के बजाय गुलाम बनकर मर जाती तो बेहतर था। यह सुनते साथ ही दिमित्री उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और उसे दबोचते हुए कहता है, मेरी तरफ देखो, तुम जैसे गुलाम से शादी करना मेरी ख्वाहिश नहीं थी। ये मेरे बाप का मुझे सजा देने का तरीका था। अपनी हद से आगे ना बढ़ो और अपना मुंह बंद रखो। ये कहते साथ ही दिमित्री उसे पटक देता है और वहां से चला जाता है। उधर मनीषा के जिंदान में एंड्रिया कैद होता है। उसके करीब जिंदान में भी बहुत से लोग कैद होते हैं। इसीलिए में मेहमद फाते वहां पे आते हैं और एंड्रिया से पूछते हैं, कैपिलो कहाँ है? तो एंड्रिया कहता है, तुम मेरी जान के सिवा कुछ नहीं ले सकते। दूसरे कैदियों की आवाज सुनकर सुल्तान शहाबुद्दीन से कहते हैं, उन्हें खामोश करवाओ और पानी दो। ये कहते साथ ही सुल्तान उसके पास बैठ जाते हैं और सिपाही दूसरे कैदियों को पानी पिलाने लग जाते हैं। ये देखकर एंड्रिया भी हसरत भरी निगाहों से पानी को देखता है। तो मेहमद फाते उससे पूछते हैं, क्या तुम प्यासे हो? इस पर एंड्रिया कहता है, मारो मुझे और खत्म करो ये काम, मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा। जवाबन मेहमद फाते कहते हैं, मरना ये कहना यकीनन बहुत आसान है ना? ताहम एक आसान मौत तुम्हारे लायक नहीं। ये कहते साथ ही वो उसे पानी देते हैं और उसके पानी पीने के बाद कहते हैं, जितने बच्चे तुमने यतीम किए हैं, जिन गमजदा औरतों को तुमने बेवा के तौर पर छोड़ा है, उनकी भी बद्दुआ लगेगी और वो बद्दुआएं इंसाफ करवाएंगी। मैं सही कह रहा हूँ ना एंड्रिया? ये सुनते साथ ही एंड्रिया साथ वाले जिंदान में देखते हैं तो पानी पीने के बाद कैदी काफी तड़प रहे होते हैं और मेहमद फाते कहते हैं, याकूस्ता एक पुराना बाज़ंतीनी जहर है। ये थोड़े ही वक्त में पूरे जिस्म में फैल जाता है। पहले खांसी होगी, फिर खामोश कर देगी, सांस रुक जाती है, तुम दर्द से कराहते कराहते मर जाओगे। यह सुनते साथ ही एंड्रिया पर मौत का खौफ तारी हो जाता है और शहाबुद्दीन पाशा मेहमद फाते के इशारे पर उसे तरियाक दिखाते हैं। मेहमद फाते कहते हैं, तुम्हें कुछ मोहलत देता हूँ, जब तक तुम मुझे कैपिलो का ठिकाना बताओ। साथ वाले जिंदान में कैदी तड़प तड़प कर गिर जाते हैं। ये देखकर एंड्रिया शहाबुद्दीन से कहता है, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे दे दें। तो मेहमद फाते कहते हैं, अगर तुम बता दो तो ये तरियाक तुम्हारा है। एंड्रिया कहता है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। यह सुनकर शहाबुद्दीन पाशा पूछते हैं, क्या ये भी किसी को नहीं मालूम कि तुम सब किस जजीरे पर रहते हो? वो नफी में सर हिलाता है तो तरियाक को गिराने का अमल शुरू हो जाता है। तरियाक को जाया होता हुआ देखकर वो एकदम से कहता है, रुको रुको मैं बताऊंगा। हम बहरे अजबन में रहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि कैपिलो रात कहाँ गुजारेगा सिवाय उसके वफादार आदमी मार्टन के। मेहमद फाते पूछते हैं, तुम क्या जानते हो एंड्रिया, ये बताओ। तो एंड्रिया कहता है, कैपिलो हाल ही में वेनिस के गवर्नर से बहुत मिल रहा है। मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि बहरे अजबन में तिजारत रुक जाए। मेहमद फाते पूछते हैं, कैपिलो दिखने में कैसा है, कैसे जानते हो तुम उसे? जवाबन एंड्रिया कहता है, उसके चेहरे पर तलवार का जख्म है जो उसकी नाक से उसकी गर्दन तक फैला हुआ है। यह सुनते साथ ही मेहमद फाते के इशारे पर शहाबुद्दीन उसे तरियाक दे देते हैं। मगर नाजरीन साथ वाले जिंदान से कैदी उठना शुरू हो जाते हैं। वो बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं और कैदी भी नहीं होते, यानी कि ये सब कुछ मेहमद फाते ने उसके लिए जाल बिछाया था। एंड्रिया चौंक जाता है और मेहमद फाते कहते हैं, तरियाक से सबको फायदा हुआ। जवाबन एंड्रिया कहता है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तो मेहमद फाते कहते हैं, हम एक जंग में हैं और जंग एक चाल है। ये कहते साथ ही मेहमद फाते वहां से चले जाते हैं और सिपाही एंड्रिया को भी ले जाते हैं। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में दिमित्री की बीवी अपना जख्म साफ करते हुए आगे बढ़ रही होती है। इसलिए में एक सिपाही वहां पे आता है और उससे पूछता है, खून क्या हुआ? तो वो कहती है, दिमित्री। सिपाही पूछता है, ये क्या है, तुम कैसे इजाजत दे सकती हो? जवाबन वो कहती है, बराए मेहरबानी एलेक्स, ये वक्त नहीं है। मगर एलेक्स उसका बाजू पकड़ते हुए कहता है, बताओ क्या हुआ है, कहीं वो हमारे बारे में जान तो नहीं गया? इस पर दिमित्री की बीवी कहती है, मुझे नहीं लगता, लेकिन उसे शक है। अगर उसे यकीन हो गया तो वो हमें मार डालेगा। हमें शाम को इसी जगह जरूरी बातें करनी है। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है और एलेक्स भी एक तरफ चला जाता है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।